लेकिन बी आर गवई साहब जा रहे हैं। बी आर गवई साहब की मौजूदगी में वो जो प्रोटेस्ट करने वाले लड़के थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उन्हें उनकी जमानत को बार बार रद्द किया गया, जमानत नहीं दी गई और गवई साहब मुख्य न्यायाधीश रहे। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा इससे प्रसन्न नहीं है। उनके कुछ फैसले आए या टिप्पणी आई, मैं तो अब तक समझ नहीं पा रहा हूं बुलडोजर को लेकर। अगर फैसले आते तो फिर किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं होती कि वो उसके बाद भी बुलडोजर कार्रवाई करे बात बात पर। तो ये चीफ जस्टिसों का आना जाना हमारे लिए तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा अब नहीं रहा। एक भी ऐसे मुकदमे का आप नाम बताएं जिसमें मुख्य न्यायाधीश का एक आदेश आया हो और देश के मजलूमों ने, मजबूरों ने, शोषितों ने, पीड़ितों ने, वंचितों ने, अकलियतों ने खुले दिल से उसका स्वागत किया हो। क्या गवई साहब को फीडबैक नहीं मिल रहा कि मेरे फैसले के बाद भी बुलडोजर तो चल रहा? चीफ जस्टिस को यह अधिकार है कि उसके फैसले के खिलाफ कोई सरकार जाए तो उस पर भी वो कार्रवाई कर सकते। तो कहां कार्रवाई हो रही है? आज फिर चुनौती है। चीफ जस्टिस जो भी आए उनके सामने भी ये चुनौती है। तो गवई साहब जा रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिश है उनके साथ है। मैं दुआ करता हूं वो सेहत के साथ रहें, लंबी उम्र हो, लेकिन वो अपने अनुभव को साझा करें, ये विनती मेरी उनसे। उनको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अदालतों में भी सत्ता का दखल है और सत्ता पे बैठे लोग अदालतों के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं, अदालतों की टिप्पणियों को नकार रहे हैं। एसआईआर गवई साहब के सामने आया मामला, जब एक मकान में 800, 900, 700, 300, 500 वोट निकले, क्या ये भी झूठ थे? एक महत्वपूर्ण ये है कि सिर्फ बी आर गवई साहब नहीं, इससे पहले जितने भी चीफ जस्टिस आए, हर चीफ जस्टिस से आम लोगों ने, गरीब लोगों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने बड़ी उम्मीदें पाली। जो राजनीति का एक नया ट्रेंड है, पॉलिटिकल एक नया सेटअप जो बना है, जो कल आप खबर में देखे होंगे, बिहार में कितने इनकाउंटर हो चुके हैं अब तक, लेकिन कल जो एक हल्का सा इनकाउंटर हुआ, हुआ काउंटर तो हुआ ही नहीं, पाँव में या कहीं गोली लग गई, उसे गिरफ्तार किया गया। फौरन उसको लाकर जोड़ा गया योगी से कि अब सम्राट चौधरी भी योगी आदित्यनाथ की, मतलब योगी को एक आदर्श पुरुष बनाकर पेश किया जा रहा कि ये पूरी राजनीति के ये आदर्श है। बुलडोजर बाबा, इनकाउंटर बाबा, धर्म विशेष को अपमानित करने वाले बाबा, इत्यादि इत्यादि जो भी है, उनको एक पॉलिटिकल राजनीतिक आदर्श बनाया जा रहा, पॉलिटिकल आइडियल बनाया जा रहा कि ये आइडियल हैं तुम्हारे। ऐसे में जब राजनेता बेलगाम हो, जब राजनेता सत्ता के नशे में चूर होकर और सत्ता के नशे में वो जब मजलूमों की आह को भी नजरअंदाज कर दे, मजलूम के आंसू पर भी उसकी नजर न जाए, वो गरीबों के आशियाने को उजाड़ने लगे, बात बात पर जुर्म अगर बेटा करे तो सजा पूरे खानदान को देने लग जाए, यहां तक कि उसकी पूरी बिरादरी को देने लग जाए। ऐसे दौर में जब मीडिया एक धर्म विशेष के लोगों को मुस्तकिल जो है उसकी बुराइयों को चलाता रहे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नफरत फैलाने की कोशिश में लगातार लगा रहे, ऐसे में एकमात्र सहारा, एकमात्र मतलब उम्मीद जो है वो न्यायालय से बचती है। लेकिन बी आर गवई साहब जा रहे हैं। बी आर गवई साहब की मौजूदगी में वो जो प्रोटेस्ट करने वाले लड़के थे, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, उन्हें उनकी जमानत को बार बार रद्द किया गया विदाउट एनी काउज,
कुछ कारण बताए बगैर, चार्जशीट दाखिल नहीं हो रहा, आरोप सिद्ध नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, आई विटनेस नहीं मिल रहे हैं, वीडियो जो ऑडियो वीडियो की बात आई थी उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी जमानत नहीं दी गई और गवई साहब मुख्य न्यायाधीश रहे। तो हम लोग तो बहुत ज्यादा इससे प्रसन्न नहीं है। उनके कुछ फैसले आए या टिप्पणी आई, मैं तो अब तक समझ नहीं पा रहा हूं बुलडोजर को लेकर। अगर फैसले आते तो फिर किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं होती कि वो उसके बाद भी बुलडोजर कार्रवाई करे। बात बात पर बुलडोजर की कार्रवाई एक सेटअप है सरकार का, नगर निगम का, स्थानीय निकाय का, अथॉरिटी का, कि जो इंक्रोचमेंट है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट, जो गैर कानूनी अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए तो बुलडोज किया गया है। ये आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने में भी, पिछली सरकारों में, और उसका कभी विरोध नहीं होता, उसका समर्थन होता। लेकिन कोई मुजरिम या मुलजिम किसी जुर्म में पकड़ा गया, वो मर्डर कर सकता है, वो हत्यारा हो सकता है, वो चोर हो सकता है, वो डकैत हो सकता है, वो बलात्कारी हो सकता है, वो स्मगलर हो सकता है, वो देशद्रोही हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसका पूरा परिवार वही हो जाए? ये कैसे मुमकिन है कि उसके माँ बाप भी वही हो जाए? फिर भी उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया जिसमें उसके बच्चे, बीवी, मां, बाप रहते हैं, और ये लगातार हो रहा है, रुक नहीं रहा। और अब गवई साहब जा रहे, फिर नए न्यायाधीश आएंगे। तो ये चीफ जस्टिसों का आना जाना हमारे लिए तो कोई महत्वपूर्ण मुद्दा अब नहीं रहा। अगर फैसला होता, मैं कह रहा हूं सिर्फ इनकी टिप्पणी थी, अब टिप्पणियों की बात करें। टिप्पणियां वो भी आई थी जब फ्रिंज एलिमेंट कहा गया था, जब मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की गई। टिप्पणियों मात्र से इस व्यवस्था में जहां अराजकता का कारक सत्ताधारी लोग हो जाएं, तो यहां टिप्पणियां काम नहीं करती हैं। टिप्पणियां तो सामान्य लोगों पर काम करती हैं, यहां तो आदेश शायद काम करे। पर गवई साहब से तो ज्यादा उम्मीद थी ना, उन्होंने खुद कहा था मैं एक अम्बेडकरवादी हूं और देश में संविधान सर्वोपरि है। देखिए, वो उस उम्मीद पे खरे उतर पाए? कोई नहीं उतर पाया, मेरी नजर में कोई भी नहीं उतर पाया। एक दो मसले नहीं है, एक दो सुनवाई उनके सामने नहीं है। एक भी ऐसे मुकदमे का आप नाम बताएं जिसमें मुख्य न्यायाधीश का एक आदेश आया हो और देश के मजलूमों ने, मजबूरों ने, शोषितों ने, पीड़ितों ने, वंचितों ने, अकलियतों ने खुले दिल से उसका स्वागत किया हो। उन्होंने तो कल भी कहा कि मैंने जो फैसला दिया बुलडोजर को लेकर, कहां दिया फैसला? ये बुलडोजर से नहीं, संविधान से देश चलता है। नहीं तो, लेकिन नहीं चल रहा ना। आपका फैसला कहां है? कहां है? मैं यही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं। क्या गवई साहब को फीडबैक नहीं मिल रहा कि मेरे फैसले के बाद भी बुलडोजर तो चल रहा? चीफ जस्टिस को यह अधिकार है कि उसके फैसले के खिलाफ कोई सरकार जाए तो उस पर भी वो कार्रवाई कर सकते। तो कहां कार्रवाई हो रही है? एक आसाम का मुख्यमंत्री है जो कानून की धज्जी लगातार उड़ाता, खुले मंचों से कहता मियां मुस्लिम फला चिला ये कर देंगे, वह कर देंगे, और गांव का गांव उजाड़ देता है बुलडोजर से। हजारों मकान तोड़ दिए जाते हैं बुलडोजर से, और वो जमीनें कॉरपोरेट को दे दी जाती हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सारे लोग बेलगाम हैं। एक गायक बिहार में चुनाव लड़ता है, वो चुनाव चूंकि आरजेडी से लड़ता है, तो उसके बंबई के मकान पे बुलडोजर चलवा दिया जाता। ये क्या संविधान में एक ही दिन पैदा हुआ था? मकान आज ही बना था क्या? नामांकन किया और उसका मकान बन रहा था क्या? मकान पहले भी था। बदले की भावना से, और एक पक्ष नहीं, सुन लीजिए, एक और दूसरा पक्ष भी रख देता हूं। सिर्फ एक सरकार नहीं, सारी सरकारें बेलगाम। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो कंगना रनौत के घर पे चलवा दिया। तो ये बुलडोजर जो है
सरकार का अपने विरोधियों को पस्त करने, अपने विरोधियों को कमजोर करने का हथियार बन गया, तो संविधान कहां हथियार रहा? तो बुलडोजर हथियार हो गया। जो सरकार में सत्ता में आ रहा वो बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहा। घर तो सबके पास है, और अधिकृत और अनाधिकृत पर तो कभी बहस हुई नहीं है। 10-10, 20-20 साल से मकान बने हैं। अरे भाई, हमने इस दिल्ली में एक ऐसे टावर को गिराते हुए देखा जिस टावर के बनाने में करोड़ रुपए नहीं लगे होंगे, अरब रुपए लगे होंगे। नोएडा में आपने देखा कि नहीं देखा? ट्विंस टावर करोड़ का तो नहीं था, वो अरब का था। उसमें किसी के पैसे तो लगे थे, उसमें कोई खरीदार तो था, कोई बिल्डर तो था। ईमानदारी से बताइए, मैं पूछना चाहता हूं सारे महकमे से, सरकार से, अदालत से, कि वो मकान कितने वर्षों में तैयार हुआ होगा? अगर अनधिकृत है तो जब वो बन रहा था क्यों नहीं रोका गया? और किसने बनवाया? कितने चीफ इंजीनियर जेल में हैं, नाम बताइए। कितने एरिया ऑफिसर जेल में हैं? निर्माण विभाग जिनके हाथों में है, उसके कितने अफसरान और सुपरवाइजर और इंजीनियर जेल में हैं? कोई नहीं। तो भुगत कौन रहा? भुगत तो गरीब रहा ना। स्थानीय निकाय में वो सारे पदाधिकारी जो निर्माण कार्यों से संबंध रखते हैं, उनकी निगाहों के सामने सारे अनाधिकृत निर्माण होते रहते हैं। वो रिश्वत ले लेकर उनको बनने देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और जब वो करोड़ों की इमारत खड़ी हो जाती है तब भी कुछ नहीं होता। जब राजनीतिक मसला आ जाता है कि वो मुसलमान का था और उसका बेटा जो है वो फला जगह पकड़ा गया, और वो दलित का था और उसका भाई फला जगह पकड़ा गया, और वो पिछड़े का था और उसका बेटा फला जगह पकड़ा गया, और वो ब्राह्मण का था, अपर कास्ट का भी था, लेकिन वो एंटी भाजपा अगर था और उसका बेटा भाई भतीजा कहीं पकड़ा गया, चला बुलडोजर, ये तो अनाधिकृत है। जैसे अतीक अहमद की सारी संपत्ति। अरे भाई, वो संपत्ति बनी कैसे, खड़ी कैसे हुई, किसने खड़ी करवाई, क्यों खड़ी करवाई? अगर गैर कानूनी है तो फिर वो इमारत खड़ी कैसे हो गई, यह बड़ा सवाल था। आज फिर चुनौती है। चीफ जस्टिस जो भी आए उनके सामने भी ये चुनौती है। तो गवई साहब जा रहे हैं, मेरी नेक ख्वाहिशें उनके साथ है। मैं दुआ करता हूं वो सेहत के साथ रहें, लंबी उम्र हो, लेकिन वो अपने अनुभव को साझा करें, ये विनती मेरी उनसे। उनको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अदालतों में भी सत्ता का दखल है, और सत्ता पे बैठे लोग अदालतों के आदेशों की भी अनदेखी कर रहे हैं, अदालतों की टिप्पणियों को नकार रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो बयान दे रहे हैं और उनके जो क्रियाकलाप हैं उस पर अदालतों ने कोई फैसले नहीं दिए। SIR गवई साहब के सामने आया मामला, जब एक मकान में 800, 900, 700, 300, 500 वोट निकले, क्या ये भी झूठ थे? कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मरा कौन? BLO। क्यों भैया? BLO अभी भी मर रहा, क्यों? मतलब सारा गाज गरीबों पर। BLO तो सामान्य परिवार का होता। अफसरान क्यों नहीं पकड़े जा रहे? DM जिम्मेदार क्यों नहीं? कमिश्नर जिम्मेदार क्यों नहीं? राज्य का चुनाव आयुक्त जिम्मेदार क्यों नहीं? नहीं, सब कुछ BLO पे के सर मढ़ दो।